नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं। बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पर आ चुके हैं, एक-एक करके सबकी चर्चा यहाँ पर होगी। पीएनबी से संबंधित भी है, ऑयल इंडिया से भी है, कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर आई हैं जिनका असर आपको आने वाले बाजार में देखने को मिलेगा। एक-एक करके सबको समाप्त करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात बाजार की करें तो बाजार के हालात आज काफ़ी अच्छे रहे। मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा है। ऐसे में सभी लोग स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं कि कौन से स्टॉक में निवेश किया जाए। स्टोरेज ढूंढी जा रही है, कौन सी स्टोरेज अच्छी है, बोनस कहाँ मिल रहा है, डिविडेंड कहाँ मिल रहा है, स्प्लिट कहाँ हो रहा है, अच्छी पार्टनरशिप कहाँ हो रही है, कहाँ पर एक्विजिशन हो रहे हैं। बहुत सारी खबरें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस भी ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से है, उनकी भी बात करेंगे। टारगेट भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने बढ़ाए हैं इनके, उसकी भी यहाँ पर चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली खबर है वो है संबंधित पीएनबी से, यानी पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो स्टॉक आजकल थोड़ा मंद चल रहा है, स्लो चल रहा है, पर उसके बावजूद भी खरीदारी यहाँ पर बहुत जबरदस्त हो रही है। डिलीवरी बहुत बढ़ी है रिसेंटली, अगर आप बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी की बात की जाए तो 50% से ज़्यादा की डिलीवरी पीएनबी में उठाई जा रही है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, स्टॉक आपका चला बहुत है, 130 के करीब का आपका यहाँ पर लगाया था हाई स्टॉक ने। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन मोड में जरूर आ चुका है स्टॉक, आपका थोड़ा हीटेड अप है। अभी के लिए खरीदारी अगर आप कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी राय नहीं है हालांकि, बट हाँ ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यहाँ पर बाय कॉल अभी भी है। जो रीसेंट टारगेट है दैट इज अराउंड 125 टू, पहला टारगेट 125 का ऑब्वियस सी बात है। सेकंड टारगेट इज अराउंड 140 टू 150 के बीच का टारगेट पीएनबी में आ रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम अच्छा है। जो खबर है उस सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए पीएनबी ने एक बढ़िया सर्विस यहाँ पर लॉन्च की है। पीएनबी यूजर्स कैन डाउनलोड स्टेटमेंट एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सर्विस यहाँ पर डाउनलोड कर दी है। काफ़ी मुझे लगता है 2 से 3 4 महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पीएनबी क्या है कि आईटी में अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिनटेक कंपनीज काफ़ी आगे निकल रही हैं। आपको पता ही है कि फिनटेक कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। ऐसे में पीएसयूज को भी अभी टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, और ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के ही मुझे लगता है कि जो पीएनबी हो गया, या फिर अगर आप बात करें जो केनरा बैंक है, केनरा बैंक इतना आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने फिनटेक को बहुत जल्दी अपनाया है, बहुत जल्दी अब्जॉर्व करा उन्होंने। यही रीजन है कि अब यहाँ पर पीएनबी भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में एंटर कर रहा है, एंड ये बस स्टार्ट है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पीएनबी के प्लान्स काफी अच्छे हैं, और यही कारण है कि पीएनबी अब यहाँ से रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। पॉजिटिव खबर है यहाँ पर, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। दूसरी खबर की बात करें तो ऑयल इंडिया आपका सेकंड स्टॉक हो जाता है। ऑयल इंडिया बेहतरीन कंपनी, मैं इसको लगातार देख रहा हूँ, लगातार हीटेड अप स्टॉक है आपका। लगातार यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चार्ट बहुत गजब का है इसका, और लगातार यहाँ पे खरीदारी भी बहुत हो रही है। 730 रुपए का स्टॉक हो चुका था, कहाँ पे 600 के करीब में ब्रोकर हाउस ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि स्टॉक आपका नीचे आ जाएगा, अब यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी, ये वो लेवल था। बट उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद क्या बढ़िया चला है स्टॉक ने। यहाँ पर भी अच्छी खबर है आपके लिए, अगर आप बात करें तो 25% के आसपास का डिविडेंड अनाउंस करा है कंपनी ने। ऑयल इंडिया बेहतरीन कंपनी है, मुझे लगता है कि डिविडेंड का और भी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको डिविडेंड वाली स्टोरी प्ले आउट करनी है तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हो। स्टॉक अच्छा है, बट थोड़ा सा मुझे जो रेड जोन देखने को मिल रहा है वो यही है कि स्टॉक चल चुका है, बहुत ज़्यादा चल चुका है, और अगर गलती से भी आप एंटर हुए और फंस गए तो थोड़ा सा लॉस आपको रुकना पड़ेगा और होल्ड करके रखना पड़ेगा फिर काफ़ी लंबे समय तक। क्योंकि अगर इस तरह का हीटेड अप स्टॉक होता है, एक साल में 300% का रिटर्न आपको मिल जाए, तो वहां से जब गिरावट होती है तो स्टॉक आपका फिर 2 से 3 क्वार्टर के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है। और वही रीजन है कि स्टॉक में अभी भी अगर आप बात करें तो इस कंपनी में तो कम से कम अगर आप देखें जब से प्रॉफिट बना रही है तो इसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, एफआईआई हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, यही चला रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर की ऑयल इंडिया में बहुत ही कम खरीदारी है, और यही रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका अच्छा चल भी रहा है। जहां पर रिटेल की खरीदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, वहां पर अगर थोड़ा भी पैनिक आता है बाजार में तो बहुत तेजी से गिरावट भी होती है। बट ऑयल इंडिया में ऐसा नहीं है। ऑयल इंडिया में 25% के आसपास का यहाँ पर डिविडेंड घोषित किया गया है। अगर किसी के पास है तो प्रभुदास लीलाधर ने इसका जो टारगेट बताया है दैट इज अराउंड 700 के आसपास, 766 का टारगेट आप यहाँ पर लेकर के इस स्टॉक को भी चल सकते हैं। प्रभुदास लीलाधर साहब की जो वेबसाइट है, वेबसाइट जो कंपनी की है, वहां पर जाकर के पूरी की पूरी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। स्टोरी अच्छी है, कंपनी यहाँ पर भी बेहतरीन कामकाज कर रही है। एनर्जी सेक्टर से मुझे लगता है सभी के पास एक एक स्टॉक तो होने ही चाहिए फॉर द हेज पर्पजेस, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो एनर्जी सेक्टर आपका वो है जो संभालता है थोड़ा सा। चाहे किसी भी आप कंपनी को ले, बट एनर्जी सेक्टर का स्टॉक, एक स्टॉक तो कम से कम थोड़ी क्वांटिटी में ही कम से कम लेके रखें, पर वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात करें दूसरी खबर की, विप्रो पर लेकर के चलता हूँ। विप्रो में एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है यहाँ पे। विप्रो ने डेल के साथ एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की है एआई अडॉप्शन को लेकर के। इसका भी वॉल्यूम बहुत तगड़ा रहा है, 17 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। हाई वॉल्यूम के साथ आज हाई गेन भी यहाँ पर देखने को मिला है।
विप्रो में भी आईटी सेक्टर आप जानते ही हैं, बाजार अच्छा चला और आईटी लेड मार्केट भी था। आईटी में आज बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और आईटी के साथ ही मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया है। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, यहाँ पर काफी अच्छी खरीदारी थी। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज भी बहुत चल रही थी मार्केट में आज, तो उनका भी असर था। तो विप्रो बहुत टाइम से कुछ खास चला भी नहीं था, अब यहाँ पर कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है और डेल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप से इस स्टॉक में आपको अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिलेंगे। 30% का एक सालाना रिटर्न दिया है स्टॉक ने, बट उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार 1 से 2 साल में स्टॉक शायद डबल होने की कगार पर पहुंचे, क्योंकि स्टॉक में प्रॉब्लम्स पहले बहुत रही हैं, बट कंपनी ने अपने आप को बहुत अच्छे से इंप्रूव करा है और यही कारण है कि एफआईआई ने और म्यूचुअल फंड दोनों ने ही अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। विप्रो में खरीदारी बढ़ी है और उसका असर आपको पॉजिटिवली आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। विप्रो 17.7 मिलियन शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, डिलीवरी बहुत अच्छी है, चार्ट इसका बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसे भी कंसीडर किया जा सकता है आने वाले दिनों के लिए। इसका भी, ये खबर भी काफी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट विप्रो के ऊपर आज भी पड़ा है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे इनका जो बिजनेस है वो इंप्रूव होता है, उससे भी इस खबर का असर आपको और ज्यादा देखने को मिल जाएगा। नाउ द फोर्थ स्टॉक शेखावती। शेखावती इंडस्ट्रीज में स्प्लिट अनाउंस करा है उन्होंने, 1:10 का स्प्लिट है इनका। ऑब्वियसली बात है, 88 रुपीज का स्टॉक है, 2% का यहाँ पर गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है। वॉल्यूम तगड़ा रहा है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे जान पड़ती है, छोटा स्टॉक हो, छोटी कंपनी हो, तो यहाँ पर स्प्लिट अनाउंस करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आप पेनी स्टॉक में उसको एंट्री दिलवा रहे हो, 8 रुपए का स्टॉक हो जाएगा आपका, 1:10 करोगे आप अराउंड में, तो 8 रुपए का स्टॉक लेकर के फिर करोगे क्या? आप रिटेल को यहाँ पर आकर्षित करना चाहते हो, रिटेल इन्वेस्टर आता है तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी भी बहुत आती है। ठीक है, अगर यही स्टॉक 200 का होता, 300 का होता, तो रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी को बेहतर मानता। बट 88 रुपीज का स्टॉक है, बिलो 100 का है और यहाँ पर फिर रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा डर के लगाता है कि पेनी स्टॉक है, और 8 रुपए का हो जाएगा तो और ज्यादा डर यहाँ पर बढ़ेगा। बट बहरहाल अभी के लिए शेखावती इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे 1:10 का स्प्लिट अनाउंस करा है 28 अगस्त को यहाँ पर, यानी कि आज के दिन में। और वो ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक आपका बेहतरीन चला है, ऐसी बात नहीं है, 5 रुपए से 88 रुपए पहुंचा है। तो अच्छी खासी यहाँ पर मैं बात करूँ तो वेल्थ क्रिएट किया है, मनी क्रिएट किया है, बढ़िया पैसा बना है, 1860% के आसपास का यहाँ पर वेल्थ जनरेट किया है कंपनी ने। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। बट हाँ, जो एक प्रॉब्लम मुझे जान पड़ती है वो ये कि स्प्लिट के बाद अक्सर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हाइबरनेशन देखने को मिला है। तो अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं या आपके पास रखा हुआ है, तो एक हाइबरनेशन फेज के लिए तैयार हो जाइए। हाइबरनेशन इन द सेंस की एक जोन में स्टॉक आपका कुछ दिनों के लिए कम से कम अटकता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 8 रुपए पहुंच गया तो उसी अगले दिन ही ये फिर से रैली करना स्टार्ट करेगा। शेखावती इंडस्ट्रीज ने अच्छा खासा यहाँ पर वेल्थ क्रिएट किया है, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि इस खबर के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हाइबरनेशन देखने को मिल जाएगा। ये खबर पॉजिटिव नेगेटिव जैसे आप लेना चाहे वैसे ले सकते हैं। बाकी चारों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, चारों स्टॉक में मुझे लगता है कि खबरें बहुत अच्छी है, पॉजिटिवली टीम के लिए अफेक्ट करेंगी। बट हाँ, शेखावती के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। बात बाजार की करें तो बाजार ने आज ऑल टाइम हाई मारा है और ऑल टाइम हाई के साथ ही अगर आप देखेंगे तो अपर एंड से थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल भी रहा। एनबीसीसी जैसे स्टॉक में जहां बोनस इशू हुआ है वहां पर भी आप देखिए 18% की रैली रही, उसके बाद वो 10% की रैली के साथ बंद हुआ। अपर एंड से थोड़ा सा वहां पर भी प्रेशर रहा क्योंकि चार्ट उस तरह का था। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स पहले 2% की तेजी में था, उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट के साथ वो भी बंद हुआ है आज के दिन में। कोई बहुत बड़ी रैली वहां पर भी नहीं रही। तो ऑटो सेक्टर में भी बहुत सिलेक्टिव रैली यहाँ पर रही है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप बात करें तो बैंक्स में आप देख ही सकते हैं, निफ्टी बैंक आपका थोड़ा लोअर एंड पर है, हालांकि तेजी यहाँ पर भी थी, बहुत अच्छी रैली यहाँ पर भी देखने को मिली। बट वही है ना कि अंडर वैल्यूएशन वाला पार्ट यहाँ पर भी प्ले हो रहा है। जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है उनको अब मौका मिलेगा, जैसे एचडीएफसी हो गए, वो अंडर वैल्यूड इन द सेंस की इतना बड़ा बैंक है, उसके बावजूद भी वो 3 साल से वहीं का वहीं अटका पड़ा है। तो मुझे लगता है अब उसका नंबर भी आने वाला है, तो उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। बाकी के लिए बाजार अच्छा है, बाजार में खरीदारी करते रहिए, निवेश करते रहिए, जहां पर भी आपको मौका मिलता है, जहां से भी पैसा बनता है, कैपिटल बचाते रहिए। कैपिटल सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, जब भी अच्छा लगता है, जहां भी अच्छा लगता है वहां निवेश करें, जहां अच्छा लगता है वहां से पैसा निकाल लें। फिर मिलेंगे इन्हीं खबरों के साथ, और खबरें आएंगी उनको भी हम समाप्त करेंगे यहाँ पे। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना वीडियो को कुछ पसंद आए तो। और कोई और सवाल हो, किसी स्टॉक में आपने निवेश कर रखा हो, वहां पर फंस गए हो, तो कमेंट करना, हम उस पर भी विचार करेंगे और उस पर भी वीडियो लेकर के आ सकते हैं। थैंक यू अगेन।